प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में आप सबको इस ऑनलाइन संडे सर्विस में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु की उपस्थिति और मौजूदगी हम सब के बीचों बीच है और मैं चाहता हूं कि आप सब अपना ध्यान इस समय एकमात्र परमेश्वर की ओर लगाए, उसके वचन की ओर लगाए, क्योंकि पवित्र आत्मा इस वक्त मौजूद है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आइए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं और इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इस समय के लिए, हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, जैसे ये अपने आप को खोलेंगे तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका हृदय और आत्मा तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए खुला हुआ है और ये विश्वास और आनंद के साथ तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। प्रेज गॉड। ये जो मसीह का जीवन है, ऊंचाई से जीने वाला जीवन है। हम जब मसीह में आते हैं, हमारा नया जन्म होता है। आत्मिक दशा में हम एक नया जीवन पाते हैं और इमीडिएटली परमेश्वर हमें ऊंचाई का जीवन दे देता है। और इस जीवन में हमें परिस्थितियों से परमेश्वर ऊपर रखता है, मतलब हर एक समय हम इन परिस्थितियों के ऊपर राज कर सकते हैं। एक वर्ष है रोमियो की पुस्तक 5:17। जल्दी से मैं उसे पढ़ूंगा आपके सामने और ये कहता है, फॉर इफ बाय वन मैन्स ऑफेंस डेथ reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Hallelujah. ये कहता है कि मृत्यु, एक व्यक्ति के पाप के कारण मृत्यु ने राज किया, उससे भी ज्यादा वे लोग राज करेंगे जो अनुग्रह पाएंगे और इस सत्य निष्ठा के वरदान को पाएंगे। यह हम सब के बारे में कह रहा है, हम सब जो मसीह में विश्वास रखते हैं, हम सब जो प्रभु का भय मानते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु घोषित करते हैं। यह हम सब के बारे में कह रहा है और ये कह रहा है कि हम मृत्यु से भी ज्यादा राज करेंगे। जिस तरीके से मृत्यु ने किसी को नहीं छोड़ा, मृत्यु ने राज किया इस पृथ्वी में एक व्यक्ति के पाप के वजह से, उससे भी ज्यादा हम सब इस जीवन में राज कर सकते हैं। ये हमारा जीवन है और इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को आत्मिक चीज़ों में शिक्षित करें, जो कि इस वक्त हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स में हम अपने आप को आत्मिक दशा में शिक्षित करते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को आत्मिक दशा में शिक्षित करते हैं, हम आत्मिक रीति से और कुशल होते जाते हैं और इस जीवन को पूरी तरीके से हम जी पाते हैं। प्रेज गॉड। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे आप इन सारे वचनों को जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इनको आप समझेंगे, विश्वास करेंगे, आज के बाद से आप अपने जीवन में एकमात्र विजय को देखेंगे। परमेश्वर की महिमा नहीं होती जब आप परिस्थितियों से परेशान होते हो। परमेश्वर की महिमा नहीं होती जब परिस्थितियां आपको इधर उधर हमेशा धकेलते रहती है। अंग्रेजी में अगर कहूं तो नो harassment is for a child of God. A child of God doesn't need to get harassed. Praise God, praise God. और इसी विषय में आगे बढ़ते हुए मैं एक जगह दिखाऊंगा जहां पे यीशु ने खुद बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मत्ती की पुस्तक 28 वर्स 28 चैप्टर 28 अध्याय और 18 आयत। अंग्रेजी से पढ़ता हूँ, किंग जेम्स बाइबल से, क्योंकि ये सबसे सीधा सीधा ट्रांसलेशन है, सबसे प्योर ट्रांसलेशन है ये। एंड जीसस केम एंड स्पीक unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. यीशु आया और यीशु ने उन सब से बात किया। ये वो समय है जब यीशु मृत्यु को
ऑलरेडी हरा चुका था। और यीशु ने कहा, ऑल पावर इज गिवन ऑन टू मी इन हेवन एंड इन अर्थ। द ऑल पावर, ये जो शब्द पावर है इसका मतलब है अथॉरिटी, अधिकार, शक्ति, अधिकार वाली शक्ति, अधिकार वाला सामर्थ्य। वह सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है स्वर्ग में और पृथ्वी में। 19th वर्स, गो ye therefore, वाओ, ये लिखा है गो ye therefore, teach all nations। जो ये फ्रेज है गो ye therefore, इसका मतलब है इसी के बूते पे आगे जाओ, इसी के बूते पे जाओ। हर एक राष्ट्र को सिखाओ। किसके बूते पर? इस अधिकार के बूते पर। कौन सा अधिकार? जो यीशु को मिला है। यीशु को इस पृथ्वी के ऊपर, यीशु को स्वर्ग के ऊपर पूरा अधिकार मिल चुका है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग के ऊपर, और सिर्फ स्वर्ग ही नहीं, पृथ्वी के ऊपर भी, दोनों जगह, मतलब आत्मिक स्तर और शारीरिक स्तर, हर एक अधिकार यीशु का है। और वो कहते हैं कि इस अधिकार के बूते पे जाओ, इस अधिकार के बूते पे जाओ। प्रेज गॉड। बहुत बार ऐसा होता है कि एक मसीह अपने जीवन में यह अधिकार के चेतना को नहीं समझता, यह अधिकार को नहीं समझता, और वो उसके जीवन में हमेशा डर बैठा रहता है। उसे लगता है किसी तरीके से वो इस पृथ्वी में है, किसी तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अगर आपको इस पृथ्वी में अभी भी रखा है, एक अधिकार के साथ रखा है, एक अधिकार के साथ रखा है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम परिस्थितियों से कभी परेशान ना होए, हमें चुनना होगा इस चेतना को अपने अंदर डालने के लिए, इस चेतना, इस वचन के द्वारा खुद को अपडेट करने के लिए। जैसे रोमन्स 12:2 कहता है कि बदल जाओ अपने मन को बदल कर। आपके मन में क्या चेतना है? क्या आपके मन में यह है कि परिस्थितियां आपके ऊपर राज करेगी? क्या आपके मन में यह है कि आप बस किसी तरीके से लाचार हो? अपने मन को बदलना है। हम लाचार नहीं है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हर एक चीज के ऊपर का अधिकार यीशु मसीह के द्वारा। यही बात तो रोमन्स में हम देख रहे थे। वो कह रहे कि सत्यनिष्ठा का वरदान और अनुग्रह जिसके पास है, वो मसीह यीशु के द्वारा राज करेगा। जितना कि मृत्यु ने ना राज किया, उससे भी अधिक वो राज करेगा। जो इस अनुग्रह को पाए हैं, हम इस अनुग्रह को पाए हैं। जिस वक्त हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया, उसी वक्त हमारे अंदर यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा आ गई। ये हमारे कर्म नहीं थे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बने, परंतु यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा थी। हम किसी भी वक्त प्रभु के सामने जा सकते हैं, परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, कह सकते हैं धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। यीशु के नाम में कैसे? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए ये सत्यनिष्ठा को इस सत्यनिष्ठा को हमारे लिए अर्न किया। इस सत्यनिष्ठा को उसने पिता का आज्ञा पालन करते हुए प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तिमोथी की पुस्तक 1:7 जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है दूसरा तिमोथी 1:7। For God hath not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, but of the power and of love and of sound mind. उसने अधिकार का, प्रेम का और एक इंटेलिजेंट दिमाग उसने हमें दिया है। उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी। बहुत बार जब एक मसीह अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता है, मैं सोचता हूँ उसके माइंड में क्या है। क्या वो जानता है
क्या आप सब जानते हो, क्या आप इस बात को समझते हो कि आपके पास उस परिस्थिति के ऊपर का अधिकार है? यह अधिकार की चेतना अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है, और ये और भी जरूरी है कि आप अधिकार की चेतना के ऊपर मनन करो, समय बिताओ मनन करते हुए कि आपको यह अधिकार दिया गया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। चाहे वो एक हिंसक दल हो या तो कोई एक ऐसा बहुत पावरफुल ग्रुप हो, आपको उसके ऊपर का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दे दिया है। आपके पास अधिकार है। जब हम हिम्मत करते हैं उसके वचन के ऊपर खड़े होने का, जब हम हिम्मत करते हैं उसके वचन को जैसे के तैसा विश्वास करने का, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में बहुत ताकत से कार्य करने लग जाती है। अब डेविड के जीवन को देखो। जब वो छोटा था उसने भालू और शेर को किस तरीके से उसको मार दिया। आप में से कोई कहेगा कि नहीं, उसके ऊपर अभिषेक था। यस, उससे कई ज्यादा अधिक अभिषेक आज मसीह यीशु में हम सबके जीवन के ऊपर है। वचन दिखाता है कि परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। मगर एक बहुत खूबसूरत बात है इस अधिकार का जो हमें दिया गया है, इन आशीषों का जो हमें दिया गया है, कि ये ऊपर के स्तर के हैं, ये ऊंचाई से हैं। हालेलुया। यानी ये एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ शरीर के विपरीत शरीर से हो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई शारीरिक या हाड़ और मांस की नहीं है, हमारी लड़ाई तो आत्मिक है। बहुत बार बहुत से लोग ये बात को समझ नहीं पाते। जब हम आत्मा से कोई भी चीज नियंत्रण करना आरंभ करते हैं, शरीर को शारीरिक स्तर में परिस्थितियां जो इस शारीरिक स्तर की है, उन आत्मिक शक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं रहता। गलातियों में एक बहुत सुंदर सुझाव हमें दिया गया है। गलातियों की पुस्तक 5:25 ये कहता है, इफ वी लिव इन द स्पिरिट लेट अस आल्सो वॉक इन द स्पिरिट। कहते अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित है, मतलब आत्मा के द्वारा हमारा जीवन है, हम जो मसीह में हैं, हमारा जीवन शरीर से नहीं है, आत्मा से है। कहते अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित है, आओ हम आत्मा के द्वारा चले भी ऊंचाई से ऑपरेट करना, ऊंचे स्तर से ऑपरेट करना, ऊपर के स्तर से ऑपरेट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में, आज के समय में मसीह का देह, या तो बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी जो मेजर चीज के वजह से परेशान होते हैं, वो है कि उनके अंदर डर रहता है। और जब एक व्यक्ति के अंदर डर रहता है, उसका जीवन एक गलत दिशा में बढ़ रहा होता है। वो अपने जीवन में अंधेरे की ताकतों को, अंधेरे की शक्तियों को, फेलियर्स को पहले से ही उन सब के लिए दरवाजे खोल देता है। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें अपना वचन दिया है। ये कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या करने की जरूरत है, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर का वचन पूरा तब होता है, उतना समय लगता है, उतनी देरी लगती है जितनी देरी हमें उसके वचन को सुनने के बाद यस बोलने में लगती है। मतलब अगर आप आज बोलो यस प्रभु, हाँ पिता, मैं तेरे वचन के ऊपर चलूंगा, मैं तेरे वचन को अपने जीवन की सच्चाई मानूंगा, तेरे वचन को मैं मनन करूंगा, वही वो समय है जब वचन आपके जीवन में अपने सामर्थ्य से काम करना शुरू कर देगा। वही वो समय है, कल नहीं, उसके 10 दिन बाद नहीं, उसके 1 हफ्ते बाद नहीं, वही वो समय है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। देखिए ये क्या कहता है,
if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Praise the Lord. इन चीज़ों को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से मूवीज़ में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक कोई गुंडागर्दी करता है, पुलिस उसे पकड़ देते हैं, बट ऊपर से एक फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। हकीकत में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। पर देखिए उसका क्या हुआ, ये अधिकार था, उसका एक ऐसा लिंकअप था जिसने फ़ोन किया और उसके सामने पुलिस भी झुक गई। हालांकि ऐसी चीज़ें सही नहीं है कि पुलिस किसी को इस तरीके से छोड़ दे, ये एकदम गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। बट ये एग्जाम्पल मैंने दिखाया सिर्फ एक उदाहरण के रूप में, ताकि आप अधिकार को समझ पाओ। परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार दिया है और वो आत्मिक स्तर से है। ध्यान दीजिए, ज्योति के सामने हर एक अंधेरे को निकलना ही पड़ता है। अंधेरा ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें डंडे मार के भगाना पड़ता है। सिर्फ ज्योति को अगर हम जला दें, ज्योति को अगर हम ज्योति को अगर हम उस जगह पे ले आए, अपने आप अंधेरा चला जाता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत बार ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इस अधिकार को हम इस्तेमाल करें अपने परिस्थितियों के ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनमें से एक तरीका है स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करके। बहुत बार जब आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हो और आप चाहते हो कि आप उन परिस्थितियों से दोबारा ना परेशान हो, इमीडिएटली आपको जो करना चाहिए, सबसे पहले आपको इनकार करना चाहिए। बोले यीशु के नाम में मैं इन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने से इनकार करता हूँ। और स्पेंड टाइम, उसके बाद समय बिताइए स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हुए, जानते हुए कि अधिकार आपका है, जानते हुए। हालेलुया। वचन में देखेंगे किस तरीके से लोगों ने प्रार्थना किया, किस तरीके से लोगों ने प्रार्थना किया, देश को बदला, किस तरीके से लोगों ने प्रार्थना किया, इतने बड़े बड़े कार्य हुए। और वो पुराने नियम में भी लोग जब प्रार्थना करते थे, प्रार्थना उस समय करते थे, प्रभु को चिल्लाते थे, प्रभु ने जवाब देता था, उनके विश्वास को पुरस्कारित करता था। आज तो हमारे पास उससे भी बड़ी बात है, हमारे पास यीशु का नाम है, उसके नाम का अधिकार है कि इस अधिकार के साथ हम आगे बढ़े, अच्छाई को अंजाम दे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक प्रेयर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर पॉइंट है, वो ये है कि हमें प्रार्थना करना है कि ये सुसमाचार का कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे और देश में, शहर में शांति बनी रहे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उत्पटांग व्यक्ति है, जिसका कोई मतलब जो सीधा चाल नहीं चलता, उसके हाथों कोई भी निर्दोष कुचला ना जाए। और ये सारे प्रे पॉइंट्स उसके वचन में हम अलग अलग स्थान में पाएंगे कि इस तरीके से लोग प्रे करते थे। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम प्रार्थना करें? क्योंकि ये पृथ्वी इंसानों की पृथ्वी है, ये इंसानों की दुनिया है। जब तक वो समय नहीं आएगा, हमें प्रभु को इनवाइट करना होगा अपने परिस्थितियों में। और दूसरा रीजन जो प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें, वो हमेशा एक मौका ढूंढता है किस तरीके से वो हमें आशीष कर पाए, किस तरीके से वो इन्वॉल्व हो पाए। वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें ताकि वो उन प्रार्थनाओं का जवाब दे पाए। वो उन प्रार्थनाओं को जिन विषयों में हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिन विषयों में हम अपने विश्वास को लगा रहे हैं, घोषणा करें, अधिकार को इस्तेमाल करें, परमेश्वर चाहता है कि वो सफल हो। एंड दैट्स द रीजन, यही वो कारण है कि वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। ओके, मैं जेम्स 5:16 एम्प्लीफाइड क्लासिक से पढ़ना चाहूँगा। इसका सेकंड पार्ट बहुत बहुत पावरफुल है। पहले कहते कि अपने भूल एक दूसरे से
कबूल करो और सही से चलो। उसके बाद लिखा है द अर्नेस्ट heartfelt continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. मतलब हृदय से की गई निरंतर continued प्रार्थना makes tremendous power available, बहुत ज़्यादा सामर्थ को उपलब्ध कर देती है। डायनामिक इन इट्स वर्किंग, शक्तिशाली रीति से वो काम करना शुरू हो जाता है। प्रेज गॉड। ये किसकी प्रार्थना? एक राइचस मैन की, एक सत्यनिष्ठ मैन की। कौन है ये राइचस मैन? जो व्यक्ति मसीह में है। राइचस मैन वो नहीं है जो सब अच्छा अच्छा करता है, क्योंकि एक व्यक्ति कितना भी अच्छे काम क्यों ना कर ले, सीधा सीधा भाषा में कितना भी पुण्य क्यों ना कमा ले, परमेश्वर के सामने वो कचरा है। इंसान का पुण्य परमेश्वर के सामने कचरा है। और इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम अनुग्रह और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़े हो पाए मसीह यीशु के द्वारा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्या वो चीज़ है जो दीवार की तरह खड़ी हुई है? क्या वो चीज़ है जो रुकावट की तरह सामने है? वो ऐसी कोई चीज़, वो ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपके सामने ना गिरे। जब आप प्रभु के सामर्थ के साथ, प्रभु के अधिकार के साथ, आत्मिक अधिकार के साथ आते हो, हर एक चीज़ आपके लिए रास्ता बनाती है यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ ये सारे चीज़ें जो आज हमने सीखी आप अपने जीवन में लागू करोगे और गवाहियों के साथ वापस आओगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम वचन को सुने इमीडिएटली उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करें। सबसे पहली चीज़ जो अपने आप में बदलनी है वो है अपना सोच। खुद से बोलना है कि मेरे अंदर ये डर की आत्मा नहीं है, मैं डरने से इनकार करता हूँ और मैं अपने अंदर आत्मिक अधिकार की चेतना को जगाता हूँ। मैं हर एक सिचुएशन को जो देखता हूँ ऊपर से देखता हूँ, लाचार होकर नहीं देखता, ऊपर से देखता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर को धन्यवाद दे दे। गाधो ब्राथे ते पो शेखरादीर अतो रबसाखा प्रदीर इतो ब्राथालकाबा ये दे खंबा थारा देशो ब्रदीर अथाका ग्रदे एसो ब्रदीर असोथला लेगे बांथो ब्रदीर अथा। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए इस वक्त जो मेरे आवाज़ को और मेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में तेरा वचन बहुत आयत से प्रबल हो, हर एक जीवन के हर एक एरिया में यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तो इनके जीवन में राज कर, तेरा वचन इनके जीवन में राज करे और तो इनके साथ इस पृथ्वी में राज कर। तेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी में इनके हाथों के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अगर कोई बीमार है यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ स्ट्रेंथ उसके अंदर जाता है, जीवन से तुम भरे हुए हो यीशु के नाम में। अगर आप में से कोई भी कर्ज में डूबा हुआ है यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि वो कर्ज की आत्मा आपको छोड़ के जाती है और आपके जीवन में रास्ते निकलते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें कर पाते हो। आपके पास परमेश्वर को देने के लिए होता है, आपके पास राज्य के साथ हिस्सेदारी करने के लिए होता है, आपके पास खुद के लिए होता है। यीशु के नाम में आपका जीवन चमकता है कि आपके चमक को देखकर लोग पिता की महिमा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। ये समय है आप सबको अपने बीजों को बोना है, अपने भेंटों को देना है। प्रभु की उपस्थिति में हर एक समय जब हम आते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम सिर्फ आमीन बोले, सिर्फ आमीन बोले, वो आमीन का जो वजन है और बढ़ जाता है जब उस आमीन के साथ एक थैंक्स गिविंग ऑफरिंग हो या एक बीज हो। क्योंकि इस वक्त जब हम अपने बीजों को, जब हम अपने ऑफरिंग्स को अपने प्रार्थना के साथ देते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ मन में ही विश्वास कर रहे हैं। ये है कि अब हम बहुत सीरियस हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर हमने प्रार्थना किया। सो गो हेड एंड गिव ऑफरिंग्स। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें
दोबारा मिलेंगे ट्यूसडे को, वो एक लाइव सेशन होगा। वेंसडे को हम शुभ संदेश टेलीविज़न में एक साथ मिलते हैं। थर्सडे को और एक लाइव सेशन होगा या तो एक प्रीमियर होगा। तो मसीह में इन वचनों के द्वारा बढ़ते रहिए और इन ये सारी चीज़ें जो आप सुनते हैं अपने जीवन में लागू कीजिए और गवाहियों के साथ वापस आइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, थ्रू आउट द प्रोग्राम दिया गया था। सो यूज़ दैट नंबर टू सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट। ये व्हाट्सएप नंबर है, हालांकि जब कोई कॉल करते हैं तो कभी कभार पिक हो जाता है, बट इट्स बेसिकली व्हाट्सएप नंबर। सो इंश्योर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज सकते हैं। अपनी गवाहियाँ भी आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है जब गवाहियों को सुनते हैं। मतलब कुछ लोग सिर्फ कांटेक्ट करते हैं अपनी गवाहियों को बोलने के लिए, और मैं बताना चाहता हूँ जब आप गवाहियों को शेयर करने के लिए हमसे संपर्क करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को लूट नहीं रहे, आप परमेश्वर की महिमा को लौटा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परमेश्वर की महिमा को ना लूटें। जब आप ये सब चीज़ सुनकर आपके जीवन में रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट आने के बाद परमेश्वर को महिमा देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दोबारा मिलेंगे, आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Glory to God. Now you can watch Pastor Zion every Wednesday over Shub Vandesh TV at 6 p.m. Everyone deserves to grow and make progress in life. Watch this life-transforming program by Pastor Zion, and your life won't remain the same again. The Word of God and the wisdom of the Spirit will transform you forever.